बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे अगर बात किया जाए इस पूरे क्षेत्र में अगर किसी ने अगर एग्रेसिव किया है, इस कंपटीशन में अगर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है तो वो मनोज सर ही है। यहाँ के इनके बच्चे जो है, ठीक है, यहाँ पर आकर के कंपटीशन जो दिए है, ठीक है, उसके लिए मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मेरा शुरुआत है और शुरुआत के दिनों में इन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया। इस साथ को हम पूरे समय कभी नहीं भूल सकते हैं। आप लोग ध्यान उस पे दीजिए, बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हम बोले हैं कि आज जो आप सीख के जाएंगे या सुन करके जाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्लास में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मनोज सर जो आए हैं, प्रिंसिपल सर, उनके लिए कहने का मतलब ये है कि कई स्कूलों में हम गए, ठीक है, तो वहाँ पे अभी ये नई नई चीजें थी, ठीक है, कंपटीशन में ये नई नई चीजें थी, तो वहाँ पे कई लोगों को ये लगा कि क्या है ये, बस नॉर्मल चीजें हैं ऐसी तमाम। तो हमने भी सोचा हाँ ठीक है, मतलब लोगों के सोचने की नजरिया तो अलग है, लेकिन मेरा उद्देश्य है जो है सबसे अलग है, क्योंकि जो जैसा लोग सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता, ठीक है। तो इसलिए आज इसका उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है, क्यों है ये कंपटीशन, ठीक है, इसका रीजन भी आप जान गए होंगे। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष इनके माध्यम से इसे और आगे करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कई विद्यालय में गए तो ये मत सोचिएगा सर खुदाई कर रहे हैं, बट ऐसा मेरा कोई एम नहीं था। वहाँ के सोचने का तरीका हम बताते हैं क्या था। हम गाजी विद्यालय में गए तो वहाँ के प्रिंसिपल सर से बात किए तो वो सर क्या बोल रहे हैं कि सर ये सरकारी फॉर्म तो थोड़ी है। हम कहे हाँ बात, जिनसे हम कई चीजों का विस्तार किया जा सकता है, ये प्राइवेट कोचिंग है, हम मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम समझाने का कोशिश भी की है, लेकिन सर बोले तो फिर हम वापिस अपना पैर पीछे कर लिए, ठीक है। तो कोई जरूरी, तो हम दोनों लोग एक ही उम्र के हैं, एक साथ सब कुछ प्रारंभ कर रहे हैं। जो चीजें इन्होंने इस साल फेस की है मैंने अगले साल ही फेस कर ली। मैंने भी बहुत स्कूलों से ये सुना, लोग हमारी उम्र को देख के ये कहते हैं कि ये कोई कोचिंग संस्था थोड़े चलाते हैं, ये कोई कंपटीशन थोड़े करा सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कल आज हम 50 बच्चों को लाए हैं तो कल 250 बच्चों को भी लाए हैं। और आज हमारी क्षमता इतनी है कि अगले साल अगर हम कंपटीशन कराते हैं तो कल 500 बच्चों को भी लाने की क्षमता रखते हैं। भी आएगा, रफ हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर नजर के मंदिर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। छोटे बच्ची को लाइक एनिमल, यानी कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है। तो क्या आप पशु बनना पसंद करेंगे या डॉक्टर इंजीनियर? क्या बाबू, आपको शिक्षा की बहुत जरूरत है। एजुकेशन इज लाइक नॉलेज इज पावर, समझ गए? प्राइट वाटर स्टैंड। ओके, यहाँ पे जो भी चीजें है बाबू आपको जब फुल पावर मिलेगा, पढ़ाई से जो भी चीजें हैं एकदम जबरदस्त मिलेगी। पढ़ाई में कोई अगर कमी होती है तो आप बताइए। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना रोशन मत करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने जिले का नाम रोशन करिए। तो मेहनत, ये नाम रोशन कब होगा? आप जब पढ़ेंगे मन से तब होगा, ठीक है। तो मेहनत करिए बाबू, अगर बिना मेहनत के कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। स्ट्रगल इज लाइफ। तो आप लाइफ में आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। संघर्ष नहीं करेंगे, सोचेंगे कि वो ऐसे हो गया तो आप वो सोचो कि ऐसे हो गया तो क्यों हो गया, रीजन करो उसके पीछे और उसके पीछे संघर्ष में लग जाओ, तभी हो पाएगा। बच्चों मेहनत करिए, मेहनत। हमारे जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा है शिक्षा। शिक्षित बनिए। देखिए, जिनके पास शिक्षा है उनका पेमेंट अधिक है और जिनके पास शिक्षा कम है उनकी पेमेंट कम है। अगर एक कंपनी में एक व्यक्ति 10,000 पाता है और एक व्यक्ति 8 घंटे के लिए, उसी 8 घंटे के लिए एक व्यक्ति 1 लाख पाता है, तो क्या कमी थी उसमें जो 10,000 पाता है, और क्या अधिकता थी उसमें कि जो 8 ही घंटे का 1 लाख पाता है। तो ये है शिक्षा बाबू। अगर आप शिक्षित हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। आपकी मंजिल आत्मा है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल आत्मा है,
रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुला के दिया तो क्या दिया, अपनी मंजिल को भुला के दिया तो क्या दिया। है तुझ में दम तो उसे पाके दिखा और लिख दे खून से किस्मत की कहानी और बोल उस नसीब से, है तुझ में दम तो इसे मिटा के दिखा। हम प्रबंध यहाँ के सारे व्यवस्था में लगे हुए साथी अध्यापक लोगों से चाहूंगा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाकर बच्चे और बच्चियों को अच्छी अगर तालीम आप देंगे तो डीके ज्ञान कुंज का नाम हमारे ब्लॉक स्तर पर तो जरूर हो जाएगा। इसके लिए आपको सतत प्रयास करने की जरूरत है। आज जो माहौल है उस माहौल में एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज बची है जिससे किसी भी बुराई का मुकाबला हम अपने संघर्षपूर्ण जीवन में कर सकते हैं। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है बच्चों कि इसको बांटा नहीं जा सकता। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए तो धन में बंटवारा हो सकता है, खेत बाड़ी में बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसको कोई बांट नहीं सकता। यह तुम्हारे पास रहेगा और जब तुम्हारे पास ये अच्छी तालीम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लग रहा था कि आप लोगों के प्रति चिंता है कि हम कोचिंग के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से हम इस तरह से आप लोगों को उज्जवल बना दें कि कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में आप बैठे तो डीके ज्ञान कुंज का नाम निश्चित तौर पर आप लोगों की सफलता के साथ विद्यालय का भी नाम होगा। तो काम या आपके हाथ में, आप लोग किताबी ज्ञान दे सकते हैं, उसको लेने का काम कौन करेगा, वह आप लोग करेंगे। अगर आप लोग चाहें कि मास्टर साहब आए कुछ कहे आज का चले गए, आप उसको वहीं छोड़कर चले जाएंगे तो एक दिन की रुकावट आपकी जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए जो गुर्जरविंद कहते हैं उसको आत्मसात करते हुए आप लोग अपने जीवन में ऐसा विस्तार और विचार बड़ा दिल दिमाग रखकर अपने भविष्य को सजाने का काम करिए, सजोने का काम करिए। हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस विद्यालय के पठन पाठन में सहभागी अध्यापक गण से निवेदन करूंगा कि अभी प्रचार प्रसार की जरूरत है, क्योंकि इसके पिछले दिनों हम कई बार आए थे, बच्चों की संख्या बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे कुछ कम हुई है। तो कम होने का कारण एक साल